हेलो एवरीवन। आज मैं हमारे बिहार के बहुत फेमस यूट्यूबर मिस्टर अजीत भारती पे बात करना चाहता हूँ। मैं अजीत भाई का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनका रेगुलर व्यूअर भी हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव चल रहा है, होने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो मैं अजीत भारती जी है, उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो जो नेशनल जो भी मुद्दे हैं उन पे मैं उनके विचार से सहमत भी हूँ। जैसे उनका स्टैंड है लाइक एथेनॉल जो है, और आरक्षण हो गया, जनरल कैटेगरी के साथ जो गलत हो रहा है वो मुद्दे हो गए, उन पे मैं उनसे सहमत हूँ। बट अजीत भारती जी से मेरा बहुत, खास करके जो बिहार का पॉलिटिक्स है या बिहार के जो मुद्दे हैं उन पे मेरा उनसे बहुत सारा असहमति है। तो उस पे मैं बात करना चाहता हूँ। आप सबने अजीत भारती जी को देखा होगा कि वो बिहार पे अभी इलेक्शन में बहुत सारे एपिसोड बना चुके होंगे। और ख़ास करके वो रेगुलरली लालू यादव जी हैं उनको, फिर आरजेडी पार्टी तेजस्वी, और अभी कुछ दिनों से जनसुराज को भी, प्रशांत किशोर को, कि हाँ वो नेक्स्ट केजरीवाल है या पता नहीं क्या है, बिकॉज उनको वो सपने में सब आया है। बट मैंने उनको कभी भी 1-2 महीने से कभी भी नहीं देखा कि वो एनडीए के जो लीडर हैं, बिहार खास करके बिहार एनडीए जिसमें बिहार जेडीयू प्लस बिहार बीजेपी, उनके किसी लीडर को टारगेट करते हुए मैंने नहीं देखा। जबकि अभी बिहार में, मैं बिहार में ही रहता हूँ, अभी तो हूँ, कुछ टाइम से हूँ, और मतलब बिहार से कनेक्टेड ही मैं रहता हूँ और मुझे यहाँ का इन्फॉर्मेशन रहता है, मेरा सारा फैमिली यहाँ रहता है। तो मैंने कभी भी ये अजीत भारती जी को कभी भी सम्राट चौधरी, जिन पे करप्शन के एलिगेशन हैं, जैसे उनका 10th क्लास का पास किया, फर्जी मार्कशीट या जो भी है, फर्जी सर्टिफिकेट दिखा के जेल से निकले, या 7 लोगों का मर्डर का एलिगेशन है उन पे। और ऐसा कुछ कुछ है, जैसे वो कहाँ से कैलिफोर्निया कौन से यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या डिग्री लिया, उनसे मतलब किस साल 10th पास किया, उनसे वो सवाल मीडिया में 7-8 बार पूछा जा चुका है। और वो उसका कभी हाफिडेविट में देख लीजिएगा, कभी उधर देख लीजिएगा, कभी मतलब वो सीधा जवाब नहीं दे रहे, बिकॉज आई थिंक उनको पता है कि अगर वो डेट ईयर बोलेंगे तो वो सब फंस जाएंगे, क्योंकि वो मे भी वो गलत कागज़ दिखा के वो जेल से बाहर निकले हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बिहार में जो करप्शन है, खास करके बिहार एनडीए का जो करप्शन है, वो हम लोगों को भी नहीं पता था। वो जनसुराज ने ही उस मुद्दे को उठाया कि कैसे बिहार के एनडीए के लीडर्स करप्शन कर रहे हैं, और कम से कम 7-8 लीडर्स का नाम उठाया है। और ठीक ठाक चला है, नेशनल मीडिया में भी 1-2 दिन चला होगा, लोकल मीडिया ने तो सारा कवर किया, बाकी वो सारा लीडर्स को जवाब देना पड़ा। इनफैक्ट जो बिहार के सीएम है, जिनका जेडीयू पार्टी है, उनका जो एक प्रवक्ता है, नीरज कुमार उनका शायद नाम है, वो भी सीधा, एक अशोक चौधरी हैं, उन पे बहुत सारा करप्शन का एलिगेशन है, तो उनको सीधा बोला कि आपको मीडिया में आके जवाब देना चाहिए। मतलब जो भी है आप अपना उसको स्पष्ट कीजिए। ये भी रिपोर्ट हुआ कि जो सीएम है उनसे वो मिलने से मना कर दिए, और बोले कि आप पहले जो भी एलिगेशन लगा उसका जवाब दीजिए, फिर आके मेरे से मिलिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि इतना सारा करप्शन का एलिगेशन है किसी आदमी पे, इतना सारा कि, और इतने सारे लीडर्स पे है। तो मिस्टर अजीत भारती जी जो हैं, मेरा ये पॉइंट है कि वो बाकी हर जगह का जैसे सेंट्रल लेवल पे वो करप्शन हो रहा है, सपोज एथेनॉल का इशू है, उस पे मैंने उनको आवाज़ उठाते देखा है। बट बिहार में इतना सारा, जो उनका होम स्टेट है, तो वहाँ इतना सारा करप्शन हो रहा है, इतने लीडर्स पे करप्शन का एलिगेशन लग रहा है, और ऐसा कुछ तो कोर्ट में प्रूफ नहीं हो गया है कि वो उन्होंने करप्शन नहीं किया है। इनफैक्ट मैक्सिमम जगह वो लीडर ने थोड़ा बहुत मान लिया है, या फिर कुछ केस वेस किया है, बट मैक्सिमम जगह ये है कि उन्होंने किया है, माना ही है। मतलब एक आध लीडर तो हैं भी, कोई कोई लीडर में दे रहा था, कोई जीवेश मिश्रा जी हैं, तो शायद उन पे कोई केस शायद 2025 में ही फाइनल हुआ है कि वो फर्जी ड्रग्स का कुछ तो बिजनेस करते थे। तो कोई इतना प्रोमिनेंट यूट्यूबर है
बिहार से है, बिहार का मतलब आवाज़ जैसा भी है, नेशनल लेवल पे वो फेमस है। बट बिहार के केस में इनको क्या हो जाता है, ये क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं बिहार एनडीए के लीडर्स को। मैंने कभी नहीं देखा कि आज अजीत भारती जी ने एक पूरा वीडियो किया हो जिसमें आधा घंटा ही बोला हो कि अरे बिहार में ये करप्शन कर रहा है, इस लीडर पे ये छोड़ दो कि आप एज अ जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। वो तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट का मतलब गूगल कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मान लो मेरा बिहार में है, 10 लीडर पे लगा, कोई तो उनके क्षेत्र के आसपास का होगा, उससे पता लगा सकते हैं। नहीं तो बेसिक चीज़ तो कर सकते हैं कि मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा है वो तो बता सकते हैं। तो मेरा उन पे एलिगेशन ये है कि क्या आप पेड हैं बिहार एनडीए के द्वारा, खास करके बिहार बीजेपी के द्वारा। अगर आप पेड नहीं हैं तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं या उठाए हैं, या आप बीजेपी या एनडीए के कार्यकर्ता हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये सब इशू को उठाऊंगा तो बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि ये इशूज़ हाईलाइटेड हो जाएगा, उससे बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। और बीजेपी को नुकसान हो जाए, एनडीए को नुकसान हो जाए, इससे आपको क्या मतलब है। आप तो क्लेम करते हैं, अजीत भारती जी क्लेम करते हैं कि वो जो है कोई पार्टी से फंडेड नहीं है, ना बीजेपी, ना जेडीयू, ना एनडीए, ना सपा, किसी से वो पेड नहीं है। और वो इंडिपेंडेंट वॉइस है जो वो दिखाना चाहते हैं मीडिया में एक इमेज। तो आप इतने बड़े इंडिपेंडेंट वॉइस हैं, आपके स्टेट में ये सब हो रहा है और आपको दिख नहीं रहा है, और आपको दिख रहा है तो आप बोल क्यों नहीं रहे इस पे। मैंने देखा कि जिस दिन आरजेडी के साथ लालू जी को कुछ हुआ था कन्विक्शन, तुरंत उस दिन वो एकदम शाम को एपिसोड लेके बैठ गए कि यार ये देखो ये है कि ये, हाँ लालू जी को कन्विक्ट हुआ। बिल्कुल सही, आपने अच्छा किया, वो करप्शन कुछ किए हैं तो वो कोर्ट से कन्विक्ट हुए हैं। बट बिहार बीजेपी, बिहार जेडीयू के लीडर्स पे आपको क्यों सांप सूंघ जाता है। और इनके साथ एक और भी हैं, अभिषेक तिवारी है कुछ उनका नाम है, और यूट्यूबर हैं बिहार से ही, उनको भी मतलब ये लोग एकदम ऐसा लगता है कि बिहार बीजेपी जेडीयू के लिए ही काम कर रहे हैं। और ख़ास करके अजीत भारती जी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ उन पे कि मतलब इनसे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, इनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मुझे हिपोक्रेसी एकदम सामने से दिख रही है। अरे आप कौन होते हैं इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले, या कुछ आपका काम है रिपोर्टिंग करना, आप रिपोर्ट कीजिए ना। हाँ यार ये एलिगेशन लगा या ये लगा, आप स्वतंत्र हैं, आप नहीं उठा सकते हैं, बट आप सिर्फ नहीं उठाइएगा, सिर्फ वन साइड को गलत दिखाइएगा और एक साइड का जो गलती है उसको हाइड करिएगा, तो फिर ऑब्वियसली आप बाइस्ड हैं, आप न्यूट्रल होने का दावा नहीं कर सकते। इनका कहना है कि बहुत काम हुआ है, मतलब बीजेपी का जो समर्थक है जो भी है, उनका है कि भाई तुमको पता है 1990s का बिहार या 2000 का बिहार जब लालू जी थे, मतलब बेसिक यही है कि आरजेडी वाला को है कि हम अपना दौर वापस लाएंगे, और बीजेपी वाला कहे यार कि वो दौर याद है कितना बेकार था। तो बहुत काम हुआ है, बहुत काम क्या हुआ है, कुछ नहीं। कितना इंडस्ट्री लगा है पता नहीं, क्या अभी भी लोग बाहर जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। तो बस ये यही सेल करते हैं जो जो बिहार बीजेपी या बिहार एनडीए का जो सेलिंग पॉइंट है, अजीत भारती जी एग्जैक्ट वही लाइन लेके चलते हैं कि कि पहले जंगल राज था, तो पहले कुछ नहीं होता था, पहले 6 बजे लाइट चला गया या लोग बाहर नहीं निकल रहे। अरे यार वो तो 20 साल पहले था ना। अब आप बताओ ना, आपने 20 साल में क्या किया, कितनी इंडस्ट्री लगाई, कितनी फैक्ट्री। कभी आपने देखा अजीत भारती जी को मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए बिहार का, कि ये जो रविशंकर प्रसाद हैं ये शायद 5-6 साल तक मिनिस्टर भी थे, आई थिंक मोदी गवर्नमेंट में आईटी मिनिस्टर थे। इनका ट्वीट अभी भी पड़ा हुआ है 2014 का, कि यहाँ बिहार में सॉफ्टवेयर पार्क लगाएगा, 2-3 शहर का नाम भी था, आई थिंक एक भागलपुर, दरभंगा, कहाँ का, नालंदा, सब का नाम भी लेते कि यहाँ सॉफ्टवेयर पार्क बना। 2014 का 25 चल रहा है। कभी इनको देखा है कि ये 11 साल का इनका क्या काम है, 11 साल में कितनी इंडस्ट्री आई, 11 साल में कितना फैक्ट्री लगा, या फिर 11 साल से मतलब एनडीए का सरकार है और नीतीश जी 20 साल से, 20 साल में कितना लगा। इनफैक्ट लास्ट इंडस्ट्री समिट जो हुआ था बिहार का, बिहार में पिछले 2 साल से इंडस्ट्री समिट हो रहा है। 20 साल से है नीतीश जी, 2 साल से बस इंडस्ट्री समिट हो रहा है। ये है इन लोगों का अचीवमेंट। और लास्ट इंडस्ट्री समिट में बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वही वो समिट अटेंड नहीं करते हैं। आप इमेजिन करके देखो कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इतना पैसा यहाँ बिहार में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो आया समिट में और देख रहा है कि जो सीएम है स्टेट का वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो वो थोड़ा सा तो स्केप्टिकल होगा यार कि यार यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इतने पैसे, व्हाट इफ़ उनको सपोर्ट नहीं है, मतलब मुझे हमको सीएम का ही सपोर्ट नहीं है। और मैंने नीतीश जी को कभी जापान जाके, जापान की इंडस्ट्री, जापान छोड़ दो यार, ये जो पटना में इंडस्ट्रीज आता है उनसे आप अगर नहीं मिलते हो तो जापान, चाइना, फॉरगेट बैंगलोर, दिल्ली, यहाँ पे जाके इंडस्ट्रीज से मिलना तो दूर की बात है। तो अजीत भारती और
इनके जैसे जो पत्रकार हैं जो बहुत न्यूट्रल होने का दावा करते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं उधर कि थोड़ा न्यूट्रल दिखें, बट इनको मैं नेशनल लेवल पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ, बिहार के लिए। मैं बिहार से हूँ और यहाँ का बात कर रहा हूँ। मैं इनका जो एनालिसिस है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है बिहार के लिए, इस पे इनका जो जो बात है, मैं इनको बायस्ड समझता हूँ। और मैं अगर नाम गिनाने लगूँ तो इतना ऐसा एलिगेशन है जो एनडीए के लीडर्स हैं। मंगल पांडे जी हैं, उन पे कुछ एम्बुलेंस का है, आप गूगल करके पढ़ लीजिए। एम्बुलेंस का क्या कॉस्ट था, शायद 19 लाख का एम्बुलेंस था, ये 27 लाख में किसी कंपनी से खरीद रहे थे, जिसको वेबसाइट पे 19 लाख है। बाद में वो टेंडर को जब वो घोटाला उजागर हुआ तो कैंसिल करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ। और स्वास्थ्य का हालत क्या है, बहुत ख़राब। क्या अजीत भारती जी बेगूसराय में, जहाँ उनका घर है, बीहट उनका शायद गाँव है, बेगूसराय वो गाँव आते हैं तो क्या वो जाके देखते हैं अस्पताल अपने गाँव का या आसपास का? वो क्यों नहीं कैमरा लेके जाते हैं और दिखाते हैं देखिए क्या हालत है? या अजीत भारती जी ये बोलते हैं अरे यहाँ तो पहले एक भी डॉक्टर नहीं था, अभी देखो एक डॉक्टर बैठा हुआ है। तो अजीत भारती जी जाइए, सच्चाई को दिखाइए। आपका मैं ये मेरा पहला वीडियो, और वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि मुझे बहुत दुख होता है आपके जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों का जो मैं डिसऑनेस्टी देखता हूँ। तो आप सच दिखाइए, सच बोलिए। कोई स्टेट में आपने इतना काम किया है, बहुत काम किया है, जैसे अजीत भारती जी क्लेम करते हैं, रोड बना दिया, ये बना दिया, रोड बना दिया, बहुत अच्छा है। बट सरकार को अगर किसी ने वोट दिया बस रोड के लिए दिया है, हाँ रोड बनना चाहिए, हाँ लाइट आता है, लाइट आता है, लाइट और रोड से नहीं होगा ना, उसके बाद इंडस्ट्री भी है। जस्ट बगल के स्टेट में योगी जी हैं, वहाँ का इन्वेस्टर समिट होता है, वहाँ 30 लाख करोड़ ऐसा होता है। और बिहार में 20 साल से इनकी सरकार है और इन्वेस्टमेंट का कितना होता है, शायद फर्स्ट टाइम 50,000 करोड़ था, नेक्स्ट बार 1 लाख या 2 लाख ऐसे कुछ करोड़ था। तो गैप बहुत ज़्यादा है। और इंडस्ट्री कितना है, क्यों नहीं लग रहा है इंडस्ट्री? कौन जिम्मेदार है अजीत भारती जी इसके लिए? बिहार की हालत क्या, बिहार था 20 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य पर कैपिटा इनकम में, क्या अभी भी है? तो लालू जी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि पर कैपिटा इनकम में इतना ज़्यादा है तो। और अजीत भारती जी, बिहार का बजट इतना कम है आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ जो भी स्टेट का रेवेन्यू कलेक्शन है बहुत कम है। तो ये जो है आप, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? और इतना जो कम रेवेन्यू कलेक्शन है स्टेट का पर कैपिटा इनकम में, 20 साल पहले भी सबसे नीचे था, अभी भी है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और अ, जब आप बोल रहे बहुत काम हुआ है, तो बहुत काम होता तो अजीत भारती जी बिहार सबसे लास्ट पोजीशन पे नहीं रहता ना पर कैपिटा इनकम पे। 20 साल में भी आप बोल रहे हैं मैंने बहुत काम किया, तो जब लालू जी थे तब भी वही था, अभी भी वही है। क्या अब अभी लोग नहीं जा रहे क्या अजीत भारती जी? आप यूट्यूब पे या ट्विटर पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं आप बिहार के लोग कैसे ट्रेन से आ रहे हैं, अ, और क्यों जाना पड़ रहा है लोगों को? तो मैं बस आपसे ईमानदारी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बिहार के एक वॉइस हैं, बहुत प्रोमिनेंट वॉइस हैं आप। आपको थोड़ा ईमानदारी दिखाना चाहिए अपने पत्रकारिता में। मैं आपको टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं यहीं का हूँ तो मुझे यहाँ का ग्राउंड सिचुएशन पता है। और आपका जो एनालिसिस है वो भी मैं देखता हूँ, मुझे वो बहुत बायस्ड लगता है। और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है आपका इनहेरेंट बायसनेस हो, या लालू के प्रति आपका इतना हेट हो कि आप बस बीजेपी का ब्लाइंड सपोर्टर हैं, हो सकता है, ये पॉसिबल है। बट सिचुएशन ऐसा नहीं है कि बहुत चेंज हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी भी हालत वही है। इनका जो क्षेत्र है जहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके आसपास का, ये तो रहते हैं नोएडा में, बट फैमिली तो यहाँ पे ही है। तो इनसे पूछिए कि वो क्षेत्र 6 महीने तक क्यों पानी से डूबा रहता है, आसपास का क्षेत्र 5-6 महीने, 4 महीने, जहाँ बेगूसराय मोकामा जिधर इनका घर है, क्यों डूबा हुआ रहता है? या फिर नॉर्थ बिहार चले जाएँ तो इनका है कि यार वो तो ऐसा ही रहता है। क्यों ऐसा ही रहेगा? क्या अब मतलब ये क्या सॉल्यूशन हुआ अजीत भारती जी? कुछ तो सॉल्यूशन होगा इसका, रिवर का इंटरलिंकिंग का, को जो भी प्रोजेक्ट करना होगा। और मान लीजिए आपका बिहार में खेत है, कुछ है, वो 6 महीने तक डूबा हुआ है, 20 साल पहले भी वही था, 20 साल बाद भी वही है। तो मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि बिहार में चेंज नहीं हुआ है या कुछ काम ही नहीं हुआ है, बट बिहार को एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट चाहिए। काम हुआ है, जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ। कि जो भी कोई भी नई पार्टी है, कोई नया शुरुआत कर रहा है, जैसे जनसुराज जी हैं, आप उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, बट मेरिट पे क्रिटिसाइज़ कीजिए। जो 20 साल से लोग हैं उसका आप काम काम पे उसको बोलिए, जो कुछ किया भी नहीं है, अभी कोई पोस्ट भी नहीं है, उसको आप ऐसे कर रहे हैं कि यार ये ऐसे हो जाएगा। जो हो गया उसका क्या अजीत भारती जी? जो 20 साल से ये सब कुछ खराब करके रखा है उसका क्या? या जो 15 साल किया उसका क्या? जो कुछ किया भी नहीं है वो खराब है, और जो खराब कर चुका है उसका क्या? थैंक यू। हुआ है।
और जो भी बिहार के बॉयज़ हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी कोई भी नई पार्टी है, कोई नया शुरुआत कर रहा है, जैसे जनसुराज जी हैं, आप उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, बट मेरिट पे क्रिटिसाइज़ कीजिए। जो 20 साल से लोग हैं, उसका आप काम काम पे उसको बोलिए। जो कुछ किया भी नहीं है, अभी कोई पोस्ट भी नहीं है, उसको आप ऐसे कर रहे हैं कि यार ये ऐसे हो जाएगा। जो हो गया उसका क्या अजीत भारती जी? जो 20 साल से ये सब कुछ खराब करके रखा है, उसका क्या? या जो 15 साल किया उसका क्या? जो कुछ किया भी नहीं है वो खराब है, और जो खराब कर चुका है उसका क्या? थैंक यू।